दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे लुटेरे मौजूद हैं जो समय समय पर जिनकी लूट का पूरा जो खेल है वो सामने आता रहता है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास का जो अपार्टमेंट वाला मामला है, 9,000 में जो अपार्टमेंट बना हुआ गज में, उसका मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े कर्णधार का की काली करतूत सामने आ गई। और आप हैरान रह जाएंगे कि केजरीवाल की जो पार्टी है ना, उसमें इसी तरीके के ज्यादातर लोगों की भरमार है। अब करे तो करे क्या, लेकिन ये जो इस बार जो मामला सामने आया है, ये साहब तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के बड़े खास बताए जाते हैं। अब ये मामला बदरपुर विधानसभा से जुड़ा है, जहां पर एक पार्षद हैं आम आदमी पार्टी की, जिनका नाम है हेमा श्रीचंद बोहरा। और ये जो हेमा श्रीचंद बोहरा हैं, इनके पति हैं श्रीचंद बोहरा। अब श्रीचंद बोहरा कैसे अपने इलाके के अंदर करोड़ों के अपार्टमेंट को कब्जाए बैठे थे, इसका खेल सामने आ गया। वोरा साहब के खिलाफ एफआईआर कालिंदी कुंज थाने में दर्ज हो चुकी है और इसमें जांच चल रही है। अब जांच, क्योंकि दोनों तरफ से कंप्लेंट दी गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है जिन पे अलग अलग दावे हैं। मालिक जो है वो कंप्लेंट दे चुका है पुलिस को और एफआईआर इसमें दर्ज की जा चुकी है। लेकिन पूरा मामला क्या है आपको बता दें। दरअसल है क्या, यहां पर एक शिकायतकर्ता है जिनके कंप्लेंट पर यह एफआईआर दर्ज हुई है, कालिंदी कुंज इलाके में रहते हैं। इनका नाम है राकेश कुमार। और राकेश कुमार की एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में है। अब यहां पर एक इस प्रॉपर्टी का एक आलीशान, जो करोड़ों में बताई जाती है प्रॉपर्टी, इसका आलीशान एक अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट को कुछ साल पहले, मतलब साल डेढ़ साल पहले, जब श्रीचंद साहब की पत्नी जो है यहाँ से काउंसलर चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उस समय पर इन्होंने श्रीचंद बोरा ने उनसे ये प्रॉपर्टी कुछ दिन के लिए मांगी। आप भी ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी का अगर कोई भी शख्स आपको ये बात कहे तो आप सोच लीजिएगा एक बार। ऐसे केसेस बहुत सारे आ गए, उनको देख लीजिएगा। तो राकेश कुमार ने इन्हें ये संपत्ति इस्तेमाल के लिए दे दी, लेकिन इसके बाद ग्राउंड फ्लोर का ये जो अपार्टमेंट है अस्थायी तौर पर इन्हें इस्तेमाल के लिए दे दिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब जी श्रीचंद बोरा जो है, इस अपार्टमेंट पे उनका दिल आ गया और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। अब जिसकी पत्नी हेमा वोरा जो है, वो अगर वहीं की पार्षद हो तो फिर डर का आएगा। बस इसी बात को लेकर श्रीचंद बोरा ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब ये जो कब्जा कर लिया, खाली कर ही नहीं थे, और इस पर जब खाली नहीं कर रहे थे तो आखिर राकेश कुमार क्या करें बेचारे। अब उन्होंने इस बात की शिकायत अब कालिंदी कुंज थाने को दी, और कालिंदी कुंज थाने ने दोनों के जो बातें थी उनको रिकॉर्ड किया, दस्तावेज उनके देखे, और इसके बाद कालिंदी कुंज थाने में अब श्रीचंद बोरा के खिलाफ, यानी कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव हो सकता है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी होना संभावित है। अब आप समझ लीजिए कि केजरीवाल के जो कर्णधार है किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिनमें संपत्तियां कब्जा रहे, पंजाब में भी कब्जा रहे। तो आप सोचिए जरा कि किस तरीके का माहौल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों का है, किस तरीके का चाल चेहरा और चरित्र है, कैसे ये अपार्टमेंटों को कब्जा ले रहे हैं। अभी तो हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जो जिसमें सौरभ दास जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, उसका भी मालिक की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी है। तो आखिर किराए पे कैसे लिया, कहां से आया? तो हमने इसमें बताया था, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपार्टमेंट कब्जा लिया हो, क्योंकि इसमें सौरभ भारद्वाज कूद पड़े और उन्होंने कहा इसके एग्रीमेंट मेरे पास है, दिखाया अभी तक नहीं है। क्योंकि जब उसका मालिक ही नहीं है तो एग्रीमेंट कहां से बन गया?
ये बहुत सारी कहानियां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो लोग हैं उनको लेकर सामने आती रहती है। अब ऐसे में अगर ये कहानी आई है तो अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लोग इसी तरीके से लोगों की जब संपत्तियों को पहले इस्तेमाल के लिए मांगते हैं और फिर उन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। इनका यही चाल चेहरा और चलेगा। तो आप आगे से अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या कई बार भी रहते हैं और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आपको आपसे इस्तेमाल के लिए मांगता है तो आप जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसी स्थिति राकेश कुमार जैसी जो कालिंदी के थाने में भटक रहे हैं उन जैसी स्थिति आपकी भी ना हो जाए, तो होशियार रहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।